अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल मैथ एकेडमी। आज हम क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखना है एक्सरसाइज 1.1 का, तो आप मेरी पहली वीडियो लाजमी देख लें और चैनल फैसल मैथ एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है आयोटा की वैल्यूज़ को। दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि रूट ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा। ये जो चीज़ है हमारे पास आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये हमने यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं अब ये कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे मेरे पास आयोटा की पावर 9 है, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आयोटा स्केयर यानी -1 बनाना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वेयर की पावर 4 आ जाएगी और डॉट आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आगे अब हम आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। -1 की पावर आ जाएगी 4 डॉट आयोटा आ जाएगा। अब -4 अगर हमारे पास -4 की पावर इवन हो, -1 की पावर अगर हमारे पास इवन हो, ठीक है, इवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें माइनस को, तो वो प्लस बना देता है। फॉर एग्जाम्पल -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हमें दे देगा +1 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा। -1 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा +1, ठीक है। डॉट आयोटा आ जाएगा। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर आयोटा को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर बन जाएगा आयोटा, यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मौजूद है, जिसमें आयोटा की पावर 13 है, ठीक है। और अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आयोटा स्क्वायर पहले हमने जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 12 + 1 हमारे पास 13 बना देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर होल पावर 6 आ जाएगी डॉट आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम इसको मज़ीद देख लें तो ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल होता है, 6 डॉट आयोटा आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में की है कि अगर हमारे पास माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो किस चीज़ के साथ, इवन नंबर के साथ, तो ये बना देता है प्लस। तो यहाँ पे 6 जो है वो इवन नंबर है। -1 को 6 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये हो जाएगा +1 डॉट आयोटा आ जाएगा, जो हमारे पास आंसर बना देता है आयोटा। ये आपका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें आयोटा की पावर 28 है। सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वेयर होल पावर में लिख देता हूँ 14, 14 2 28 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वेयर की जगह मैं लिख देता हूँ -1 होल पावर आ जाएगी मेरे पास 14। -1 को अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये +1 आंसर दे देगा, +1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 ही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट, अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे माइनस आयोटा होल पावर 21 है, ठीक है। हमने क्या करना है कि इस माइनस को जो है इलादा कर लेना है और आयोटा को इलादा कर लेना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे -1 डॉट आयोटा होल पावर में लिख देता हूँ 21। अगर मैं इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँ आपस में दोनों को तो ये माइनस आयोटा बना देगा। तो हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी जो क्वेश्चन में मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखना है कि -1 किसके इक्वल होता है। हमें तो इस चीज़ का पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो -1 किसके इक्वल हुआ, आयोटा स्क्वायर के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे मैं -1 की जगह क्या लिख दूंगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा होल पावर आ जाएगी 21, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आयोटा की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है, होल पावर 21 बन जाएगी। जब 21 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर क्या बना देगा, 63 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा की पावर आ रही है वो आ रही है ऑड नंबर में। इसको हमने कन्वर्ट करना है इवन नंबर के अंदर, जैसा कि हम आयोटा स्क्वायर जनरेट करते होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा की पावर 62 डॉट आयोटा, तो ये क्या बना देगा 63, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और पावर में आ जाएगा मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 31 डॉट आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर लेता हूँ। -1 की पावर आ जाएगी 31 डॉट आयोटा आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास -1 है इसकी पावर मेरे पास इस टाइम क्या है, ऑड नंबर में है। तो जितनी बार भी ये ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या देगा,
-1 डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है माइनस आयोटा, यही आपका आंसर है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास आ जाता है पार्ट 5 जिसके अंदर 3 आयोटा का क्यूब आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब ओपन कर लेंगे। क्यूब अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाता है 27, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है आयोटा का क्यूब। तो यहाँ पे हम करेंगे 27 आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा, साथ में इसके लिख दूंगा क्या चीज़, आयोटा, ठीक है। 27 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आती है -1 आ जाता है, ठीक है, और आ जाता है हमारे पास आयोटा। यहाँ पे मेरे पास -6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -27 आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा, यही आपका आंसर है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास आ जाता है पार्ट 6 जिसमें -2 आयोटा की पावर 4 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख देता हूँ -2 की पावर 4 लिख देता हूँ डॉट आयोटा की पावर 4 लिख देता हूँ। -2 की पावर 4 माइनस अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें यानी इवन नंबर के साथ तो ये हमें देता है आंसर प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका 16 डॉट आयोटा की पावर 4 आ जाएगा। 16 आयोटा स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 ऐसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, -1 होल पावर क्या आ जाएगी 2। माइनस की पावर अगर 2 में है तो इवन नंबर है, इवन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, तो ये आ जाएगा 16। और हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, -1 आ जाएगा +1 के अंदर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 16 आपका आंसर है।